इस फिश को देखें, मुझे उम्मीद है ऐसी फिश आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। ये मखलूक एक फिश की तरह दिखाई देती है। इसका नाम फ्रीलेट शार्क है, जो समुद्र की गहराई में रहती है। ये देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लगती है। इसका कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है और कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखाई देता है। इसका मुंह बिल्कुल सांप जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके मुंह में दांत होते हैं और इन दांतों की तादाद 300 है और इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 6 फीट हो सकती है और ये सेम उसी तरह शिकार करती है जैसे एक सांप करता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज़ इसके मुंह में चली जाए तो उसका वापस आना मुमकिन नहीं, क्योंकि बाहर आने की कोशिश में वो चीज़ इसके दांतों में फंस जाएगी। इस चीज़ को 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पकड़ा था। इस चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़कर पूल में डाला और पहली बार इस चीज की वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि ये चीज समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में रहती है। ये चीज शायद बीमार थी, जिसकी वजह से ये समुद्र की सतह पर आ गई। आप अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। जब ये बात फैली तो इस जगह की खुदाई की जाने लगी तो वहां से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट बड़े स्टैचूज, टूटी हुई इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिन पर ना समझ आने वाली जुबान में कुछ लिखा हुआ था। इन चीजों को स्टडी करने से पता चला कि आज से 2300 साल पहले यहाँ इजिप्ट का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट की मेन पोर्ट सिटी थी। इस सिटी को थोनिस हेरेसिलियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये शहर समुद्र में कैसे डूबा, क्या उस वक्त सुनामी आई थी या सैलाब, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। इसके पास समुद्र के अंदर छुपे खौफनाक मखलूक की बात करते हैं। समुद्र में 1000 किलोमीटर की गहराई से आगे बैथीप्लेजिक जोन शुरू होता है। ये जोन 400 मीटर की गहराई तक जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 100 से 400 एटमॉस्फेरिक रहता है। इस जोन में किसी भी जानदार का जिंदा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जोन को मिडनाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इस एरिया में आपको बहुत सारी लाइट्स दिखाई देंगी, क्योंकि ये लाइट्स वैम्पायर स्क्विड्स और कोलोसल स्क्विड्स से निकलती हैं। कोलोसल स्क्विड्स का साइज 10 से 14 मीटर यानी एक स्कूल बस के बराबर होता है। इस जोन के बाद 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई वाला जोन आता है, जिसका नाम ये है। यहाँ पर प्रेशर 200 से 600 एटमॉस्फेरिक होता है। ये बात आप जान लें कि 83% समुद्र की गहराई 6000 मीटर तक ही होती है। इतनी गहराई में रोशनी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूरज की रोशनी 1000 मीटर से आके जा नहीं पाती। ये बात आप जान लें कि समुद्र के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं यहाँ समुद्र की गहराई 6000 मीटर से ज्यादा है। ये गहराई समुद्र के अंदर खाइयों की होती है, जो सरफेस से भी आगे तक जाती है। इस हिस्से को हैडल जोन कहते हैं, जिसकी गहराई 6000 मीटर से 11000 मीटर तक होती है। मिसाल के तौर पर मारियाना ट्रेंच, इस जगह का वाटर प्रेशर 16000 psi यानी सिंपल अल्फाज में 1000 एटमॉस्फेरिक होता है। और इस गहराई में ऐसे खतरनाक जानदार रहते हैं जिन पर पानी के इतने ज्यादा प्रेशर का भी असर नहीं होता। इनमें से एक है वैम्पायर स्क्विड। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और वजन 0.9 किलोग्राम होता है। ये 600 से 900 मीटर की गहराई वाले जोन में रहता है। इतनी गहराई में एक सबमरीन के बगैर जाया नहीं जा सकता। साइंसदान के मुताबिक ये जानदार मिलियन सालों से इस अंधेरे में रह रहा है। ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद कोलोसल स्क्विड्स की बात करते हैं। ये जानदार अंटार्कटिका के समुद्र में पाया जाता है। इसका साइज 14 से 15 मीटर यानी एक स्कूल बस के बराबर होता है और इसका टोटल वजन 500 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक हो जाता है और ये जानदार 2000 मीटर की गहराई में रहता है। साइंसदान का कहना है कि ये जानदार बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये छोटी और बड़ी मछलियों को खाता है और कभी कभार ये अपने साथ वाले जानदारों को भी खा जाता है। इनकी आंखों का साइज 27 से 30 सेंटीमीटर होता है, यानी इनकी आंखें एक इंसानी सर के बराबर होती हैं।
और ये एक बहुत बड़ी एनिमल आंख है। ये अपनी आंखों का इस्तेमाल शिकार से बचने के लिए करता है, क्योंकि ब्लू व्हेल इतने बड़े जानवर का शिकार करती है। इसके बाद आती है ग्रीनलैंड शार्क। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और वजन 1400 किलोग्राम होता है। ये शार्क अंटार्कटिका के समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इसकी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये बहुत कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह पाती है। साइंसदान का कहना है कि इस शार्क की नस्ल मिलियन सालों से अंटार्कटिका के समुद्र में रह रही है और इतनी देर से रहते हुए आज इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है और ये 250 सालों से लेकर 500 सालों तक आसानी से जिंदा रह सकती है। जरा सोचिए, आज से 500 साल पहले जब जमीन पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब कोई ग्रीन शार्क पैदा हुई होगी और इसकी 500 सालों की जिंदगी में हम इंसानों ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली। इसके बाद बात करते हैं दी बैरल आई फिश की। ये फिश भी समुद्र की बहुत गहराई में रहती है। इसकी खास बात इसकी आंखें हैं जो इसके ट्रांसपेरेंट सर के अंदर हैं और ये बहुत अच्छी तरह से अपने आसपास की चीजों को देख सकती है। इसके बाद एंगुलर फिश की बात करते हैं। ये फिश 300 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया में रहती है। इसके सर पर एक एंटीना लगा होता है जिसके ऊपर से रोशनी निकलती है। ये मछली इस रोशनी से अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इतने अंधेरे में इसकी मदद से ये देख भी पाती है। इसके बाद बात करते हैं द ट्राइपॉड फिश की। ये फिश 9000 मीटर से लेकर 5000 मीटर की गहराई में रहती है। इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जिसकी 3 लंबी टांगें हैं। इन टांगों की मदद से ये सरफेस पर खड़ी होती है। ये वो सारी चीजें थी जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। आपको किस जानदार ने सबसे ज्यादा हैरान किया, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दिमाग को चकरा देने वाली डिस्कवरीज कर रहा है जिन चीजों की तस्वीरों को हब्बल ने खींचा था। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उन्हीं चीजों की तस्वीरें खींचकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि दोनों की तस्वीरों में जमीन और आसमान का फर्क है। इस तस्वीर को देखें जिसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था। ये तस्वीर हमारे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की है। इसके बाद इसी स्टार की तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा, जिसमें हमको ये स्टार रेड कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से जब उस स्टार की तस्वीर को खींचा गया तो वो इसके असल कलर को कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि उसने आसानी से उस स्टार के असल कलर को कैप्चर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।